सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, एक यमुना, गंगा मैया और यमुना मैया की दोनों बहनों की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि यमुना जी गंगा मैया के पास जाती हैं। गंगा मैया से कहती हैं कि चलो ना बहन, घूमने चलते हैं पृथ्वी लोक पे, बहुत दिन हो गया घूमने गए नहीं। गंगा मैया बोलते हैं यमुना से कि तुम जो हो तुम चुलबुली हो, तुम चार तो हाथ मारती रहती हो, कभी ये चीज़ छू गई कभी वो चीज़ छू गई, तुम हमेशा तुम्हारा हाथ चलता ही रहता है। कहती है कि चलेंगे घूमने, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम कोई चीज़ छूना मत। कहती है यमुना जी कि ठीक है, मैं नहीं छूऊंगी। फिर दोनों बहन आती हैं पृथ्वी लोक पे घूमने आती हैं। तो घूमते घूमते एक बाग में पहुंचती हैं जहाँ पे ढेर सारा फल फ्रूट लगा हुआ था। एक किसान था जो कर्ज लेके फल फ्रूट लगाया हुआ था। वहाँ पे आम का पेड़ देख के यमुना जी सारी बातें भूल जाती हैं और एक आम तोड़ के खाने लगती हैं। जब खाने लगती है तो गंगा मैया का नज़र यमुना जी पे पड़ जाता है। जब पड़ जाता है तो क्या कहती हैं गंगा मैया, कहती हैं कि मैं बोली थी कि तुम घूमने मत जाओ, तुम चुलबुली हो और तुम्हारा हाथ इधर उधर चलता ही रहता है, कभी कोई चीज़ तोड़ती हो कभी कोई चीज़ तोड़ती हो। इसका भरपाया तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम्हें 12 बरिस उस किसान के घर पे रहना पड़ेगा, एक नौकर बन के तुम्हें नौकरी करना पड़ेगा। क्योंकि वो किसान जो था गरीब आदमी था, वो कर्ज लेके पैसा और बाग लगाया था, फल फ्रूट बोया था, ताकि फल फ्रूट होगा उसको बेच के वो पैसा कर्जा चुका सके। तो बोली गंगा मैया कि एक काम तुम तोड़ ली हो तो किसान का एक काम नुकसान हुआ। तो इसलिए वो बोल के और बोली यमुना जी कि बहन फिर हमारी और आपकी कब मुलाकात होगी। तो कहती हैं गंगा मैया कि होगी, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। एक कंगन का जो जोड़ा जो होता है यमुना जी के हाथ में पहना देती है और एक जोड़ा अपने हाथ में पहन लेती है। कहती है कि यहीं पे कुंभ का मेला लगता है, तुम आओगी तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी। यमुना जी कहती है ठीक है। फिर वहाँ से गंगा मैया अपने घर लौट जाती हैं और यमुना जी एक बूढ़ी का रूप धारण करके उसी किसान के दरवाजे पर चली जाती हैं और किसान से कहती है कि क्या आप मुझे काम पे रखोगे, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम मिलेगा। किसान कहता है कि मैं आपको अपने घर में रख के क्या करूँगा, हमारी इतनी पूंजी नहीं है, इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं आपकी भरपाई दे पाऊँगा, आपको उतना पैसा दे पाऊँगा। तो बूढ़ी जो थी यमुना जी बूढ़ी के रूप में, वो कहती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस 2 टाइम रोटी खाऊँगी और सारा काम आपका फ्री में ही करूँगी। तो क्या कहता है किसान, अपनी पत्नी से सलाह लेता है, पत्नी भी हाँ कह देती है। तो किसान और उसकी पत्नी जब हामी भर देते हैं, यमुना जी रहने लगती है। उन दोनों को पता नहीं होता है कि यमुना मैया है। ऐसे धीरे 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 12 बरस बीत जाता है। जब बीत जाता है तो कुंभ का मेला आता है तो किसान उसकी पत्नी कुंभ का मेला जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो जो काम किसान करता था, बाग में फल फूल बोना चाहे फरहरी लगाना, जो भी काम था वो यमुना जी को भी करना पड़ता था। उनको 2-4 बात सुनना भी पड़ता था, वो सुनती भी थी, बर्दाश्त भी करती थी। फिर क्या हुआ कि जब जाने लगते कुंभ के मेला में तो पूछती हैं यमुना मैया कि क्या आप लोग जा रहे हैं कुंभ के मेला। तो किसान की पत्नी कहती कि हाँ,
कुंभ मेला जा रहे हैं। तो कहते यमुना मैया कि वहाँ पे मेरी बहन भी आएगी। तो वो पूछते हैं किसान की पत्नी कि हम कैसे पहचानेंगे कि आपकी बहन वहाँ आएगी। तो अपने हाथ से एक कंगन निकाल कर दे देती है और कहती है कि यही वो कंगन मेरी बहन भी पहनी होगी। ये कंगन, मेरी बहन का नाम गंगा है, उनके हाथ में आप देखोगे तो समझ जाना कि वह मेरी बहन है, वो आपको खुद मिल जाएगी। तो किसान कहते हैं ठीक है। अब वो एक कंगन लेके अब किसान की पत्नी चले जाते हैं कुंभ के मेला में। अब कुंभ के मेला में चारों तरफ घूमने लगते हैं। अब पूछने लगते हैं आप यहाँ पे किसी गंगा नाम के लड़की को जानते हो आप लोग? सब कहते हैं नहीं। और जो हाथ में कंगन था किसान के हाथ में, तो गंगा मैया जब देखती हैं तो पीछे से उनके कंधे पे हाथ अपना देती हैं। तो कहते हैं कि आप ही किसान हैं जहाँ पे मेरी बहन यमुना रहती है? कहते कि हाँ। तब गंगा मैया बताती हैं उनको दोनों को, किसान और किसान की पत्नी को बताती हैं कि वो कोई और नहीं है, वो मेरी बहन यमुना मैया है। अब उन लोगों को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, किसान और किसान की पत्नी को। कहते हैं बताओ, यमुना मैया स्वयं गंगा जी की बहन हमारे घर में एक नौकर बन के और काम कर रही है। फिर वो पूछते हैं किसान की पत्नी कि हे गंगा मैया, आखिर हमने ऐसा क्या पाप कर दिया है कि आपकी बहन हमारे घर में नौकर बन के काम कर रही हैं? हमने तो उनको बहुत बुरा भला बोल भी दिया है, आखिर हमने क्या किया है? तो कहती है गंगा मैया कि नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुआ है, गलती मेरी बहन से हुआ है। उसकी आदत जो है चुलबुली आदत है, वो कहीं भी जाती है तो हाथ मारती रहती है, कोई ना कोई चीज़ छूती रहती है। और ऐसे हम दोनों बहनें घूमने आए थे पृथ्वी लोक पे, तो उसको तुम्हारे बाग का आम बहुत पसंद था, तो एक आम तोड़ के खा ली। उसी का भरपाया तुम्हारे घर में 12 बरस तक नौकर बन के और कर्जा चुका रही है, क्योंकि कर्जा बहुत ख़राब चीज़ होता है। और किसान भी कोई अमीर नहीं है, किसान भी बहुत गरीब है, वो भी कर्जा पैसा लेकर अब बाग लगाया था। तो इसलिए कर्ज का जो भरपाया होता है उसको ज़रूर भर देना चाहिए। इस जन्म ना भरो तो 10 जन्म कर्जा का जो पैसा होता है चुकाना पड़ता है। कर्ज जो होता है बहुत ख़राब चीज़ होता है। गंगा मैया ऐसे बोलती हैं और किसान की पत्नी से वो बताती हैं और कहती हैं कि जितना दिन तुमने उसे खिलाया है उससे कई ज़्यादा वो तुम्हें देकर जाएगी, क्योंकि वो कोई और नहीं यमुना मैया हैं। उसी समय वो कुंभ के मेला से लौटते हैं। फिर उनको रास्ते में चलते चलते उनको थक जाने की वजह से एक पेड़ के पास आके दोनों सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि किसान के सपनों में या आके यमुना मैया और स्वप्न दिखाती है कि हे किसान, जितना तुमने मुझे खिलाया है आज तुम्हारा कर्जा पूरा हो गया, आज मैं जा रही हूँ, तुम लोग घर पहुँचोगे, जितना मैं खाई हूँ उससे कई ज़्यादा मैं तुम लोग को देकर जा रही हूँ। तो इसलिए जब किसान की आंखें खुलता है तो देखता है, जाता है घर पे तो देखता है कि सच में उसका जो घर था झोपड़ी वो 4 मंजिला मकान बन जाता है, सोना चांदी हीरा मोती से भर जाता है। तो इस तरह से ये काम खाने की वजह से गुरु भाई बहन यमुना मैया को एक नौकर बन के बूढ़ी मैया का रूप लेकर एक किसान के घर में 12 बरिस उनका कर्जा चुकाना पड़ा। इसलिए गुरु भाई बहन आप लोग कभी भी किसी का कर्जा लीजिए उसको ज़रूर चुका दीजिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।